प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 94 खोलिए। पाठ 28 आचार्य विनोबा भावे। समय समय पर इस देश में ऐसे व्यक्ति जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट क्षमताओं से देश तथा समाज को एक नई दिशा दी है। ऐसे ही व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। उनके व्यक्तित्व में संत, आचार्य, शिक्षक और साधक तीनों का समन्वय था। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। बचपन में विनोबा जी को घूमने का विशेष शौक था। वे अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों, खेतों, नदियों एवं अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया करते थे। वे पढ़ाई के दिनों में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। विनोबा जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं मराठी भाषा में हैं। बाद में उन्होंने हिंदी, तमिल, संस्कृत और बंगला में अनेक पुस्तकों की रचना की। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए शब्दों और वाक्यों को पढ़ते रहो। कर्तव्यनिष्ठ विनोबा। महात्मा गांधी के आग्रह पर विनोबा साबरमती आश्रम चले आए। आश्रम में आकर वे खेती का काम करने लगे। वहां से कई महीनों तक मौन रहकर कार्य करते रहे। इनके कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही की संज्ञा दे डाली। लोगों ने सोचा कि वे गूंगे हैं, पर थोड़े ही दिनों बाद वे उपनिषदों का नियमित वाचन करने लगे तथा खाली समय में संस्कृत पढ़ाने का काम भी देखने लगे। विनोबा जी के पास कक्षा 5 से लेकर ऊंची कक्षाओं तक के बच्चे पढ़ने आया करते थे। उनकी रोचक और प्रभावशाली शैली से बच्चे और शिक्षक दोनों ही प्रभावित थे। लोगों ने उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। विनोबा जी में आलस्य लेश मात्र भी नहीं था। वे दृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। विनोबा जी किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, तभी एक बिच्छू ने उनके पैर में डंक मार दिया। दर्द असहनीय था। बिच्छू के जहर से उनका पैर काला पड़ गया। पीड़ा बढ़ने पर उन्होंने चरखा मंगाया और एकाग्र होकर सूत काटने लगे। इस कार्य में वे इतने तन्मय हो गए थे कि उन्होंने तो बिच्छू के डंक मारने का ध्यान नहीं रहा और न ही पीड़ा का सुना और गुना भी। विनोबा जी के जीवन पर गीता के उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1932 में धलिया जेल में रहकर उन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए, जो आज गीता प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध है। वे हर समय चिंतन मनन में लीन रहते थे। लोगों की सेवा करना उनका धर्म बन गया था। गांधी जी के निधन के बाद विनोबा लगभग 14 वर्ष तक देश के अनेक हिस्सों में घूमते रहे और भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे। जगह जगह प्रार्थना सभाएं आयोजित कर इस संबंध में व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहे। उनकी बात बहुत संक्षिप्त, संयत और सटीक होती थी। विनोबा जी कहने की अपेक्षा करने में अधिक विश्वास करते थे। वे पुरानी बातों को नए तालमेल के साथ इस तरह प्रस्तुत करते थे कि लोगों को स्वाभाविक रूप से जीवन की एक नई दिशा मिलती थी। विनोबा जी गांधी, तिलक
तुकाराम, तुलसीदास, मीरा, रामकृष्ण और बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित थे। भूदान। बिनोबा जी देश के कोने कोने में स्थित सुदूर गांवों तक जाते थे और वहां ज़्यादा भूमि वाले किसानों से मिलकर उनकी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीनों के लिए मांगते थे। इस तरह भूदान यज्ञ के जरिए देश के अनेक भूमिहीन लोगों को बिनोबा जी ने जमीन दिलाई। सर्वोदय सिद्धांत। बिनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह अर्थात त्याग। उनका कहना था कि आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा और आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है अर्थात त्याग है। वे सर्वोदय का उद्देश्य स्वशासन और स्वावलंबन मानते थे। उन दिनों चंबल की घाटी में डाकुओं का बहुत आतंक था। बिनोबा जी चंबल घाटी के कनेरा गांव गए। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर चंबल घाटी के 19 डाकुओं ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आचार्य जी ने कहा, आचार्य विनोबा भावे ने जीवन के कई पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे जहाँ तहाँ आयोजित प्रार्थना सभाओं, गोष्ठियों में प्रवचन दिया करते थे। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचार संक्षेप में दिए जा रहे हैं। यह हरे रंग के बॉक्स में पहले देखो विनोबा के विचार। समता का अर्थ है बराबरी, ऐसी बराबरी जिसमें योग्यता के अनुसार सभी का आकलन हो। दूसरा, भक्ति ढोंग नहीं है। दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है उस घर में बच्चे जल्दी घर का नाश कर देंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप पर निर्भर होना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का मुंह न ताकना, अर्थात जितना कमाओ उतना खाओ। नीचे देखिए समता। समता का मतलब क्या है? बराबरी। कैसी बराबरी? घर में 4 रोटियां हैं और 2 खाने वाले, हर एक को कितनी रोटियां दी जाए? 2-2। ऐसी समता अगर माताएं सीख लें तो अनर्थ हो जाएगा। गणित की समता दैनिक व्यवहार के किसी काम की नहीं। यदि इनमें से एक खाने वाला 2 साल का और दूसरा 25 साल का, तो एक अतिसार से मरेगा और दूसरा भूख से। समता का अर्थ है योग्यता के अनुसार कीमत आंकना। शेष पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा।